देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ध्यान से देखिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बता देता हूं। देखिए सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है ना। और इसी को बोलेंगे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल दिया था सिडविक ने और ये दिया था इन 1927। कब? 1927 में, ठीक है। इसने स्पेसिफिक आइडिया ये दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल कब हो गए। समझ लीजिए भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल कब हो गए। अब आपको पता है क्या, मोस्ट ऑफ द है ना ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार करते हैं। देखिए स्कैंडियम, प्लैटिनम, वेरिडियम, क्रोमियम, है ना, आगे पहुंच गया जिंक तक के, है ना, आयरन, जिंक एटसेट्रा। देखिए स्कैंडियम, प्लैटिनम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। फिर आगे आप जंप किए, ठीक है। स्कैंडियम, प्लैटिनम, वेरिडियम, क्रोमियम पूरा लिख देता मैं, चलो नो डाउट। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। ध्यान से देखिएगा, इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30, 31, 2, 33, 34, 35, 36। अब इसका तो अपने स्टडी नहीं करने का है, स्टडी करने अपने ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट से। देखिए इसने ऑब्जर्व ये किया क्या नोबल गैसेस मतलब स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। देखिए आप 2, 10, 18, 36, 54 और ये 86। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो यहां से इसने ऑब्जर्वेशन देखिए, मतलब यहां से कैसे बताया क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो स्टेबल तब होगा जब उसके अराउंड में 36 इलेक्ट्रॉन या फिर नोबल गैस के कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए। किसके कितने इलेक्ट्रॉन? नोबल गैस। और नोबल गैसेस कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ज्यादा इसने फोकस किया क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन पर। और उसने बताया ये क्या, अगर देखिए लिगेंड ने मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, उसके इलेक्ट्रॉन अगर 36 हो जाए, 54 हो जाए, 86 हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। जबकि ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ये देखा गया क्या जिन मेटल आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोला था उसने, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस की इक्वल नहीं भी है तो भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल दिखाई दिया। तो कहने का मीनिंग ये है कि इसकी जो थ्योरी है कुछ ज्यादा लंबे समय तक के नहीं चली, क्योंकि इसने सिर्फ कंसीडर किसको किया था? नोबल गैस को, है ना। मतलब इसके हिसाब से जो है तो सिर्फ लिमिटेड कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही स्टेबल हो गए, अदरवाइज दूसरे नहीं होते। जबकि प्रैक्टिकली ये देखा गया कि दूसरे कंपाउंड भी, ठीक है, स्टेबल थे। तो समझाता मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। बस इसमें कहने का मतलब ये है कि जिंक के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? सर जिंक के पास में इलेक्ट्रॉन है 30, बराबर है। अब इससे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ये जिंक एक्सेप्ट करेगा, जिंक मेटल आयन एक्सेप्ट करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी इक्वल हो जाएगी? नोबल गैस के, बराबर है। और वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिखी बेटा यहाँ पर Fe। अब Fe से ये Kr में कन्वर्ट हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है सर? यहाँ पर 26 है, जाना है इसको 36 में, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन? लिगेंड, बराबर ना। जब ये 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आयरन को तो ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। अगर इसका लॉजिक यूज करेंगे हम FeCO/5, एक लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। हर लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, बराबर है। 5 लिगेंड है तो 10 इलेक्ट्रॉन देगा, तो कितना हो जाएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? 36, ठीक है। मतलब इसके हिसाब से ये कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल है, ठीक है, मानते हैं स्टेबल है। लेकिन अदर देन दूसरे भी है जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 नहीं भी आता तो वो भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल था। प्रैक्टिकली ये देखा गया और आज के लेक्चर में हम यही स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है,
ligand donate electron pair to the metal ion and form stable complex। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। According to him, each ligand donate electron pair to the central metal atom or central metal ion in a each ligand donate electron pair to the central metal ion and form complex। मतलब हर लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन की जोड़ी दे करके बराबर किसको, सेंट्रल मेटल आयन को कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा, बराबर है। और ये जो है मतलब मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के काय की इक्वल होगा, ये होगा इक्वल टू द नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन, काय की इक्वल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के, है ना। और वही कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, जबकि ये रॉन्ग था। हम मानते हैं कि इसने लेविस थ्योरी को मॉडिफाई किया, ही मॉडिफाइड द लेविस बेस थ्योरी, है ना। लेविस बेस थ्योरी क्या था कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो क्या रहेगा, लेविस बेस, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो रहेगा लेविस एसिड। जैसे आपने यहाँ पर लिखे देखिए Cu, इसका रिएक्शन करवा रहे अमोनिया के साथ में, ठीक है। तो एक अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इसको, ध्यान से देखिएगा, Q+ आयन को CuNH3/4 और ये डाई पॉजिटिव, ठीक है ना। इसके छोड़ देगा, हाँ ओके। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका ये कहना था कि हर लिगेंड जो है मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार करता है, और मेटल आयन अपना जो एटॉमिक नंबर है जिसको बताया था उसने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये इक्वल करेगा किसके, नोबल गैसेस के। देखिए अब यहाँ पर ये Cu 1 2 3 4, एक NH3, सेकंड NH3, थर्ड NH3 और ये फोर्थ NH3, और यहाँ लगा दिया हमने डाई पॉजिटिव, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, देखिए FeCN/6 चार्ज है इस पर -3, बराबर है। मतलब यहाँ पर 4 लिगेंड थे, तो 4 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको, मेटल आयन को, है ना। और मेटल आयन अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंप्लीट करेगा नोबल गैस कितना। अगर ये नोबल गैस कितना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कर लेता है तो वो कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है। ये किसका कहना था, सिडविक का। ध्यान से देखिएगा FeCN/6, तो Fe 1 2 3 4 5 6, ओके। एक Cn, सेकंड Cn, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। चार्ज इस पर -3, इसको बताया था उसने फेरी कॉम्प्लेक्स, ओके। और एक था FeCN/6 चार्ज है इस पर -4, ठीक है ना। तो यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा +4, कैसा आ रहा देखिए आप, Fe + 6 × -1 = -4, so Fe -6 = -4, और सॉरी +4 लिख दिया हमने, ये कितना आएगा +4 + 6 और -4, दैट इज Fe = +3। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3, पढ़ते हैं आगे उसको, ठीक है। तो इसका नाम बताया उसने फेरोसाइनाइट, ओके। मतलब यहाँ पर भी 6 लिगेंड है, कितने लिगेंड है 6, और ये डोनेट करेगा 12 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक Fe 2 3 4 5 6 Cn, एक Cn 2 3 Fe एक था 3 4 5 और ये 6, चार्ज है इस पर -4। देखिए यहाँ से आपको इतने समझाना था कि हर लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल आयन को, किसको, मेटल आयन को, और ये तैयार करेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। और मेटल आयन जब तक के पूरे इलेक्ट्रॉन लेगा तब तक के उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के इक्वल ना हो जाए, किसके इक्वल, नोबल गैस। मतलब इसका कहने का मीनिंग ये था कि वो कॉम्प्लेक्स टेबल रहेगा, है ना, वो कॉम्प्लेक्स टेबल रहेगा जिसमें मेटल आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि उसके हिसाब से ये वाला कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल था और ये वाला कॉम्प्लेक्स लीस्ट स्टेबल था, कम स्टेबल। हम इसको प्रूफ करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में।
ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ही मॉडिफाइड द लेविस बेस थ्योरी। according to Lewis base theory, the substance that can donate electron pair to the metal ion and form complex, बराबर है, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल आयन को, उसको बताया इसने लेविस बेस। और यहाँ पर मेटल आयन काम करेगा लेविस एसिड के जैसा, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं। ठीक है, इसकी छोटी कर लो। इसके बाद में समझते हैं हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। 7 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इसको मैं डिटेल एक्सप्लेन करता हूं, समझ लीजिए पहले आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको निकालना कैसा है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और आपको सॉल्व कैसा करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लेविस ने जो दिया था, सॉरी सिडविक ने, तो ये कुछ लंबे समय तक के नहीं चल पाया, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लेक्स के लिए सूटेबल नहीं था, है ना। इट इज नॉट मोस्ट एप्रोप्रिएट। ठीक है, देखिए अब हम समझ लेते, देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ध्यान से देखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड the metal ion, around the metal ion in a complex, ठीक है, called as effective atomic number। अब यहां पर क्या हुआ, ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसमें जो है ईच लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ईच लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल आयन। हर लिगेंड जो है मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिखे Fe 1 2 3 4 5 6, एक Cn, दूसरा Cn, तीसरा, चौथा, 5 6, और इस पर चार्ज बता दिया मैंने -4। ओके, तो यहां पर ये जो आपको लिगेंड दिखाई दे रहा, हर लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन को, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, किसके, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे कैसा, ये आपको समझ में कैसा आएगा, तो ध्यान से लिखना आपने, यही एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। पहले इसका फॉर्मूला देखिए आप, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। समझ लीजिए पहले आप, EAN इज इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन, X रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, लिगेंड के थ्रू, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए किसको, टू द मेटल आयन, यह लिखते हैं हम, टू द मेटल आयन, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। ठीक है, और Y रहेगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, लिगेंड के थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं वो। ठीक है, अब जब तक के हम एग्जांपल नहीं लेंगे तब तक के आपको समझ भी नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 1 लिखिए हमने यहाँ पर, FeCN/6 और चार्ज है इस पर -4। देखिए डेफिनेशन क्या बताया था मैंने आपको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है ना, 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते 6 Cn, है ना, और मेटल आयन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये। ठीक है, इन सारे टोटल इलेक्ट्रॉन को बताते हैं हम
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या बोलेंगे इसको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मींस इस मेटल आयन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो बताना है, और लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो लिगेंड कितने 6 है सर, तो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो आंसर आएगा दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या रहेगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब वही हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ पर Fe है एक, Cn कितने हैं 6 है सर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है -4 है सर, कितना है -4। ध्यान से देखो आप, सो Fe -6 इज इक्वल टू -4 और Fe इज इक्वल टू +6 -4 दैट इज +2, बराबर है। और आपको पता है क्या Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, जब हम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 24, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन रहेंगे Fe के पास, बराबर है ना। अरे 26 थे 26 थे, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा इस कॉम्प्लेक्स में, कितने बचे यहाँ पर 24, ठीक है। ध्यान से देख लो, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन का एटॉमिक नंबर कितना है 26 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द मेटल आयन क्या है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिख दिया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द मेटल आयन, मेटल आयन तैयार होते समय कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। सॉरी इसके लिए देखो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था, सेम नीचे भी ऊपर भी, एक्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन तैयार होते समय कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो बताना है आपको। उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड टू द मेटल आयन, टू द मेटल आयन, ओके। लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया मेटल आयन को, ओके। तो ध्यान से देखिए EAN इज इक्वल टू Z - X + Y, बार बार लिखने का आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये जो थ्योरी है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है, थ्योरी जो है, ये सबसे पहली थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो EN इज इक्वल टू Z - X + Y, Z कितना है इसमें सर 26 है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन कितने 2 है सर, ठीक है, प्लस लिगेंड कितने 6, और हर लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन की पेयर रखता है, डोनेट करता है, पता है आपको, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा EAN इज इक्वल टू 24 + 12, ओके, और ये आ गया 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल सिडविक का ये कहना था कि वो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ जाए, मतलब उसको किसी के साथ में शेयरिंग की जरूरत नहीं, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, हमने लिखे बेटा यहाँ पर NiCO/4, तो Ni + 4 × 0 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स चार्ज, कितना है 0, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था आपको, सो Ni इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, मतलब x कितना रहेगा उसमें 0, EAN इज इक्वल टू 28 - 0 + 4 × 2 इलेक्ट्रॉन, सो 28 + 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज 36 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। मतलब कितना आएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सर 36 आएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। Z क्या रहेगा इसमें एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन, X रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन तैयार होते समय कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है मींस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। उसके बाद क्या रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड टू द मेटल आयन, है ना, लिगेंड के थ्रू दिए गए इलेक्ट्रॉन किसको मेटल आयन को। हाँ नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा एग्जांपल नंबर 3 PT NH3/6 और यहां लिखे हमने Cl4, PT NH3/6 और Cl4, समझ लीजिए आप PT NH3/6 और Cl4, ओके। यहां कैसे निकालेंगे तो देखिए PT + 6 × 0 + 4 × -1 इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना आप ऐसा। सो PT इज इक्वल टू PT - 4 इज इक्वल टू 0 और PT इज इक्वल टू +4, ठीक है ना। सो
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z। Pt का एटॉमिक नंबर है 78। कितना है? 78। ओके, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन? एग्जांपल नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। 3 तो कंप्लीट हो गए। FeCO/5 बराबर है। एग्जांपल नंबर 4 देखिए, चेक करना आपने आपका FeCO/5। तो यहां लिखे बेटा हमने Fe प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स चार्ज। सो Fe इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z कितना है इसमें? 26 है सर। माइनस 0 प्लस 5 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज EAN इज इक्वल टू 26 प्लस 10 36 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? नेक्स्ट इसका चेक करना आपने K3FeCN/6। K3FeCN/6 ध्यान से देखिएगा, कितने K है? 3 है सर। ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस Fe प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। सो +3 प्लस Fe -6 इज इक्वल टू 0 और Fe इज इक्वल टू +6 - 3 दैट इज +3। तो यहाँ पर फेरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। कितना है? +3। सो EAN बार बार लिखना आपने इज इक्वल टू Z माइनस X प्लस Y। Z कितना है सर? 26 है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ये है ना, इसके अराउंड में रहेंगे। ये तो क्या है? काउंटर आयन K3। ठीक है ना? 26 माइनस लॉस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है सर? 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा, प्लस कितने लिगेंड है? 6 है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ये 2 बराबर है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 23 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन दैट इज 35 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 35 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। Na3 ओके CONO2/6 Na3CONO2/6। तो यहाँ पर Na कितने? 3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है सर। प्लस CO प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। सो CO कितना है बोलो? +3 -6 इज इक्वल टू 0 और CO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +3 उधर ले जाने पर बराबर है +6 - 3। तो ध्यान से देखिएगा, C इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ना। Z कितना है इसमें सर? Z है 27, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 बराबर है। इसके बाद देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन का। प्लस लिगेंड कितने हैं? 6 और हर लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करता है किसको? मेटल आयन को बराबर है बेटा। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन दैट इज 36 इलेक्ट्रॉन। Therefore the effective atomic number of Na3CONO2/6 कितना रहेगा? 36 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। चलिए 7 मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, 7 वाला ये है सर ZnNH3/4। ओके, तो Zn प्लस, अच्छा चार्ज कितना है? +2 है सर इस पर। Zn प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू +2। सो Zn इज इक्वल टू +2। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z कितना है बेटा इसमें? 30 है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 4 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? 28 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन दैट इज 36 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 36 इलेक्ट्रॉन। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप। चलो जल्दी से 7 एग्जांपल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। चलो जितने हो गए उतने साफ कर देते हैं। देखिए चलिए देखिए ध्यान से। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8 है ना। इसका सॉल्यूशन बता देता हूं आपको।
क्या है, Mn प्लस 5u इंटू 0 इज इक्वल टू 0, सो Mn इज इक्वल टू 0, Mn इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, Z कितना है इसमें 25 है सर, माइनस 0 प्लस 5 इंटू 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर ना, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 35 इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर आ गया। ये ध्यान से देखना आपने, मैं जो एग्जांपल लिखा हूं बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये वाला, एग्जांपल नंबर 9, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखिएगा, Mn2CO/10, इसका मीनिंग ये हो रहा क्या, दो Mn जो है, एक Mn और ये दूसरा Mn के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, और कितने CO अटैच है यहाँ पर, एक Mn से 5, 2 3 4 5, इधर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया यहाँ पर क्या, Mn का कितना रहा, Mn2 है ना, प्लस कितना 10 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, सो Mn, ठीक है, ये 2 मोल है, Mn इज इक्वल टू 0, नो डाउट, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेगा, ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर लिखे बेटा EAN इज इक्वल टू Z माइनस x प्लस y, EAN इज इक्वल टू Z माइनस x प्लस y, ओके, सो EAN इज इक्वल टू Z कितना है सर, Z है इसमें 25, ठीक है, माइनस कितना 0 प्लस, हर लिगेंड जो है मतलब 5 CO एक Mn को 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे, क्लियर रीजन है, ध्यान से देख लो, प्लस 5 इंटू 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मैंने क्यों लिखा, यह ध्यान से देखना है आपको, देखिए यहां पर ये जो Mn और Mn के बीच में जो बॉन्ड तैयार हुआ बेटा, एक Mn का एक इलेक्ट्रॉन और एक Mn का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों Mn ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और यहाँ पर बॉन्ड तैयार किया, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर है ना, तो ध्यान से देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये भी Mn का था, बराबर है, इसके शेयर में, इसके अराउंड में बोला था ना मैंने, क्या बताया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स, है ना, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड, लिगेंड के थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए, तो ध्यान से देखिएगा, ये 25 इसमें नो डाउट होगा आपका, x में नो डाउट है 0 है ना, इसमें भी नो डाउट है क्योंकि 5 लिगेंड अटैच है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ जा रहा था, तो समझ में आ गया आपको, एक बॉन्ड है मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक Mn का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Mn का है, तो इससे +1 करें, तो ध्यान से देखिएगा, EAN इज इक्वल टू कितना है 25 प्लस 6 इज इक्वल टू ये प्लस, हाँ ये 10 प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 36 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द, है ना, 36 इलेक्ट्रॉन, इस बेसिस पर ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, ठीक है ना। चलिए ये भी हमने सॉल्व कर लिया। एग्जांपल नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, 10 वाला ये है एग्जांपल LiAlH4, मैं इधर लिख देता हूं इसको, ठीक है, LiAlH4, LiAlH4, देखिए Li का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सर, +1 है, ओके, प्लस Al है प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, सो +1 प्लस Al माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो Al इज इक्वल टू कितना बेटा यहाँ पर +3 आ गया सर, कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो ध्यान से देखिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN इज इक्वल टू Z कितना है इसमें 13 है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 की हमने सर, और लिगेंड कितने हैं 4, हर लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करता है, इस तरह ये आ जाएगा 18, है ना, 10 प्लस 8 कितना 18, और ये है नोबल गैस की इक्वल, नोबल गैस कौन सी, आर्गॉन की इक्वल, है ना, इस बेसिस पर ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहेगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 11, ये 11th वाला भी इधर सॉल्व करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है, इसको रहने दो, अभी स्क्रीनशॉट बराबर लेना और बराबर देख के लिखना है इसको, देखिए, हाँ यहां पर हम कैसे निकाल लेंगे, Ba का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2 है सर, बराबर है, और Ba कितना है 1 प्लस Pt प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो टोटल कितना आ रहा Pt का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, Pt का देखिए उधर जाकर के -2 हो जाएगा, और ये तो 0 और ये -4 का +4 हो जाएगा,
तो मतलब टोटल कितना आ रहा +2, और ये आपको निकालना आता होगा, ये एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए इसका EAN हम कैसे निकाल रहे हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN इज इक्वल टू, बराबर है ना, EAN इज इक्वल टू Z कितना है, Z है सर इसमें 78 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस 2, लिगेंड कितने हैं 2 और 4 6 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर है ना। ठीक है, इसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, +2 आ रहा था ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, उधर जाकर के कितना हो जाएगा, हाँ 4 Cl के लिए -4 है, उधर जाकर के +4 हो जाएगा इक्वल टू के, ठीक है, और ये +2 था तो उधर जाकर के -2, बराबर है, ठीक है ना। तो ये कितना 76 + 12 76 और 86 88 इलेक्ट्रॉन, therefore effective atomic number is equal to the 88 इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल नंबर 12, ध्यान से देखिए एग्जांपल नंबर 12, ये वाली एग्जांपल, इसको हम कैसे निकालेंगे। Fe का तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, देखिए ये स्क्रीनशॉट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। Fe + 6 × 0 इज इक्वल टू +2, सो Fe इज इक्वल टू +2, ठीक है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 26 - 2, 26 में से 2 माइनस हो गए, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड था ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगा वाटर का, ठीक है, प्लस कितने लिगेंड है 6, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने रहेगी 2, ठीक है, तो 24 + 12 कितना हो जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन, therefore the effective atomic number is equal to the 36 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13, ध्यान से देखिएगा, और 14 दोनों समझा देता हूं। देखिए एग्जांपल नंबर 13 को मैं इधर +1 × -2 इज इक्वल टू 0, सो Cu इज इक्वल टू +2, उधर जा करके बराबर है। अब आपको इसका EAN निकालना है, सो EAN इज इक्वल टू द 29 है ना, एटॉमिक नंबर कितना है कॉपर का सर 29 है, -2 प्लस कितने लिगेंड है 4, और हर लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन की पेयर रखता है, कितना 27 + 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 35 इलेक्ट्रॉन, कितने 35 इलेक्ट्रॉन। लास्ट एग्जांपल नंबर 14, ध्यान से देखिएगा, COEN/2 और Cl2, ठीक है ना। देखिए पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूं, देखिए COEN/2 और Cl2, ठीक है ना। तो यहां लिखे हमने CO इथिलीन डायमाइन, ठीक है ना, इथिलीन डायमाइन। तो हम एक काम करेंगे, इसको ऐसा लगा दिए NH2 और ये NH2, कितने 2 मॉलिक्यूल है सर ऐसे, NH2 और ये भी NH2, ठीक है, ये एक Cl और ये दूसरा Cl, ध्यान से देखिएगा, मतलब 2 Cl थे और 2 En थे, बराबर है 1 × 2, ठीक है। अब यहां पर आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, किसका, कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखिए CO + 2 × 0 + 2 × -1 इज इक्वल टू 0, सो CO इज इक्वल टू +2, therefore EAN इज इक्वल टू Z कितना है इसमें, Z है सर 27, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है 2 आ रहा, प्लस यहां पर कंफ्यूज मतलब गलती मत करना आपने, देखिए ये बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर कितने डोनेट कर रहा है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है En, और 2 Cl करेगा, ऐसा 6, मतलब 6 लिगेंड है और इलेक्ट्रॉन पेयर है। यहां पर आप 4 लिगेंड मत करना, आंसर रॉन्ग हो जाएगा उसका, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि हमने Y के बताए थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड है ना बाय द लिगेंड टू द मेटल आयन, मेटल आयन को लिगेंड के थ्रू दिए गए इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं 2 4 6 8 10 और ये 12 आ रहा, टोटल 12 आंसर, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा 25 ओके प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 37 इलेक्ट्रॉन, therefore the effective atomic number is equal कितना रहेगा 30। ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। Cr NH3/2 Cl2 और Br2, सेकंड Pt NH3/4 Cl2
Br2, थर्ड है AgNH3/2Cl, फोर्थ, हाँ देखिए ध्यान से, फोर्थ है इसमें फेरस को बढ़ने के लिए तो ले ली हमने, Ag का ले ली, Pt, हाँ AuCl4 और चार्ज है इस पर -3, ठीक है ना। फिफ्थ एग्जाम्पल है, हाँ फिफ्थ एग्जाम्पल ले लेंगे इसमें हम Cr, है ना, देखिए Cr En/2 Cl2 और ब्रैकेट के बाहर है Cl2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आपको निकाल के लेके आना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Cr, Pt, Ag, Au और ये Cr इन दिस कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, बाय।